हेलो दोस्तों, मैं हूं सम्राट कुमार और आप देख रहे हैं इन्फो हब इंडिया चैनल। इस चैनल पे आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ज़मीन से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो दी जाती है। नई सूचनाएं जो निकल के आती हैं उसके बारे में भी बताया जाता है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। आपको न्यू जो नया जो नियम निकलता है ज़मीन सर्वे से रिलेटेड और ज़मीन से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है उसके बारे में बताया जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने पिताजी के नाम से जो ज़मीन है उसको अपने नाम से कराना चाहते हैं, उसके लिए। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे, बने रहिए। इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपना ज़मीन जो है वो अपने नाम से करा सकते हैं। अपने पिताजी का नाम है तो आपके अपने नाम से करा सकते हैं। इसमें जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर जो आप 2 भाई 3 भाई हैं तो उसमें प्रोसेस थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए आप लोगों को तीनों भाई का सहमति होना जरूरी है। आपसी बंटवारा के माध्यम से आप अपना करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना वंशावली बनवाना है। वंशावली कैसे बनवाना है ये हम बताते हैं आपको। मान लीजिए आपके पिताजी हैं और पिताजी क्या, मानिए आप लोग 3 भाई हो गए। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और बी सी है। तो अगर जो बी सिर्फ कराना चाहें बंटवारा तो नहीं करा सकते हैं। इसमें ए का भी अनुमति चाहिए और बी का अनुमति चाहिए। और जो ज़मीन है, मान लीजिए ये ज़मीन है, मान लीजिए ये ज़मीन हो गया। तो ज़मीन का जो ए बी सी ये तीनों भाई हैं, आपके चाचा हो गए या फिर आपके बड़े पापा हो गए, तो ये जो है आपको कराना होगा यहाँ पे कि आप लोग आपसी बंटवारा करना होगा। जैसे कि आपके उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है और पूरब में कौन है। ए बी सी तीनों को सहमति होकर करना होगा कि आपका मतलब कौन उत्तर में होगा, कौन दक्षिण में होगा, कौन पूरब में होगा, कौन पश्चिम में होगा। ये देख के आप लोगों को आपसी बंटवारा करना होगा। जब ये हो जाएगा तब आपको क्या करना होगा कि इनका जो है, मानिए ये जो ज़मीन है इसका खेसरा नंबर है 50। तो 50 है तो 50 का जो बंटवारा करना है आपको, तो 50 के बंटवारा में आपको सभी का अलग अलग एक ब्यौरा तैयार किया जाएगा, जिसमें होगा आपके चौहद्दी में कौन कौन आता है। जैसे कि मानिए ये ए ले लेते हैं, तो ए के उत्तर में कौन आएगा, ए के दक्षिण में कौन आएगा, ए के पूरब में कौन आएगा और ए के पश्चिम में कौन आएगा। ये आप लोगों को देखना पड़ेगा और ये देख के आप अपने कागजात में लिखेंगे और उसे टाइप कराएंगे कंप्यूटर से टाइप कराएंगे। और टाइप कराने के बाद से आप जाएंगे कोर्ट में। ये प्रोसेस होने के बाद से आप जाएंगे कोर्ट में। ये तीनों भाई करेंगे, तीनों भाई अपना अपना चौहद्दी निकालेंगे। जो भी है बीच में है तो ए अपना निकाले, वैसे ही बी निकालेंगे, वैसे ही सी निकालेंगे। और निकाल के मानिए आप लोगों के पास 5 ज़मीन है, 10 ज़मीन है, 20 ज़मीन है, जितना कट्ठा ज़मीन है सबका एक साथ ही बंटवारा आप करा सकते हैं। तो क्या करेंगे कि सभी ज़मीन का आप लोग ब्यौरा लिखेंगे, कौन से मौजा में है, कौन सा अंचल में है वो लिखेंगे, कौन से ज़िला में है, और लिख के और उसके बाद ऐसे जो आपका जो वंशावली है वो, तो मैं बताता हूँ आपको वंशावली जो है वो। और उसके बाद से आपके पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पिताजी का। और उसके साथ ही जो आपका जो ये है चौहद्दी, वो जिसका टाइप होना चाहिए, कंप्यूटर से टाइप करा के आप ये तीनों चीज़ें लेके और आप जाएंगे कोर्ट में। कोर्ट में आपको स्टाम्प खरीदना होगा। जैसे कि आप 500 100 रुपया या फिर 250 रुपये, जितना का स्टाम्प आप खरीदेंगे वो खरीदेंगे। और ख़रीदने के बाद से उस पर जाके आप लोग बंटवारा कराएंगे। आप जाके कहेंगे कि आपको आपसी बंटवारा कराना है, तो आपसी बंटवारा के उसका दाखिल किया जाएगा। और वहाँ पे दाखिल करने के बाद से वहाँ से रजिस्ट्री होकर आपके कागज़ मिल जाएगा। सभी को अलग अलग कागज़ मिल जाएगा। और सभी को अलग अलग कागज़ मिलने के बाद से आपको क्या करना है, आप किसी भी साइबर कैफ़े में कंप्यूटर की दुकान पर जाके इसे ऑनलाइन कराएंगे। ऑनलाइन कराते समय आप कहिएगा कि हमको सक्सेशन का ऑनलाइन कराना है। सेक्शन है यानी कि विभाजन, यानी कि सबका जो सक्सेशन होता है, जो आपका संपत्ति है उसमें कितना हिस्सा है, हिस्सेदार का बंटवारा कराया जाता है, तो उसी को सक्सेशन कहा जाता है। तो ऑनलाइन जब कराएंगे तो सक्सेशन कराएंगे। सक्सेशन कराने के बाद से आपका ऑनलाइन हो जाएगा, एक रिसिप्ट मिल जाएगा। उसको लेके आप अपने कर्मचारी के पास चले जाइएगा। वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपने बंटवारा का कराया है उसका फ़ोटोकॉपी करा के उसके पास जमा कर दीजिएगा। लगभग महीने दिन के बाद आपका जो प्रोसेस है वो संपन्न हो जाएगा। यदि कुछ प्रॉब्लम आता है तो कर्मचारी आपको बताएंगे कि क्या दिक्कत आ रहा है, उसके बारे में आपको अपडेट दे दिया जाएगा। आपको मोबाइल नंबर उसमें रहता है। तो यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको अगले वीडियो में बताऊंगा आपके दादा के नाम से, परदादा के नाम से है ज़मीन, तो आप कैसे अपना नाम से करा सकते हैं ज़मीन को। तो चलिए अगले वीडियो में देखते हैं।